तो कुछ देर पहले श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी लाइव आए थे। एक्सपेक्टेड था कि वो नीट जेई पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड कुछ अपडेट दे, लेकिन उन्होंने नीट जेई के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इतने सारे यूट्यूब क्रिएटर्स के ट्वीट्स के बावजूद भी, स्टूडेंट्स के मास ट्वीट्स के बावजूद भी, पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट के बावजूद भी कुछ भी अपडेट नहीं हो पाया, कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हो पाया रिगार्डिंग नीट जेई पोस्टपोनमेंट। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि सरकार हमारे फेवर में है कि नीट जेई फर्दर पोस्टपोन हो। आज से कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया था कि आप पोस्टपोनमेंट की फाइट के साथ अपनी प्रेपरेशन पर भी ध्यान देते रहें, क्योंकि सरकार क्या डिसीजन लेगी हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हमें दोनों रिजल्ट्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन होगा भी तो भी हम उस डिसीजन के लिए प्रिपेयर्ड रहें, और नहीं भी होगा तो भी हम प्रिपेयर्ड रहें। अब जिस तरीके से नीट जेई पोस्टपोनमेंट वाले इशू को इग्नोर किया जा रहा है एट प्रेजेंट, इससे तो यही लगता है कि हमें सितंबर फर्स्ट वीक जेई के लिए प्रिपेयर्ड रहना है और 13 सितंबर को नीट के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो इस बार के लाइव आने से तो कुछ पता नहीं चला। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि नीट और जेई का एग्जाम फर्दर पोस्टपोन होगा। पोस्टपोनमेंट छोड़िए, नीट जेई के बारे में बात तक नहीं करी गई। उन्होंने पूरे लाइव सेशन में सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही डिस्कस करी। तो इस टाइम अब यही रिक्वेस्ट है कि आपको पोस्टपोनमेंट की जंग चालू रखनी है तो वो भी रखिए, लेकिन प्लीज अब प्रेपरेशन पर भी ध्यान दीजिए। ऑनेस्टली सेइंग, अगर नीट का एग्जाम फर्दर पोस्टपोन नहीं होता है तो यूट्यूब क्रिएटर्स, मैं खुद, हम लोगों के पास ऑलरेडी यूट्यूब कंटेंट होगा कि हम सभी आप सभी के लिए 5 डेज प्लान, 10 डेज स्टडी प्लान, 15 डेज स्ट्रेटेजी प्लान अपलोड करें। तो हम लोगों के यूट्यूब कंटेंट पर नहीं फर्क पड़ने वाला है। अगर नीट और जेई का एग्जाम फर्दर पोस्टपोन होता है तो हम लोगों को और ज्यादा मौका मिल जाएगा कि आप सभी के लिए अपडेट वीडियो और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वीडियोस अपलोड करें। अगर पोस्टपोन नहीं होता है एग्जाम या फिर होता है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोगों पे पड़ने वाला है। जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है ना कि एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट जाने वाला है। एक एग्जाम एक स्टूडेंट की लाइफ डिसाइड करता है। टीचर का काम होता है कि बस वो पढ़ा ले, वो अपनी ड्यूटी पूरा करता है, लेकिन वो एग्जाम का डायरेक्ट इंपैक्ट स्टूडेंट पे पड़ता है। उसी तरीके से नीट और जेई का एग्जाम इस साल अगर पोस्टपोन होता है तो हम लोगों पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा कि हम लोगों को यूट्यूब वीडियोस अपलोड करने के लिए कंटेंट ज्यादा मिलेगा अगर नीट और जेई का एग्जाम पोस्टपोन होता है, और नहीं होता है तो कंटेंट कम मिलेगा। लेकिन उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी प्रेपरेशन पर पड़ेगा। सो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी अपनी प्रेपरेशन पर ध्यान दे दे। जिस तरीके से नीट जेई पोस्टपोनमेंट को लेकर स्टूडेंट्स को अब इग्नोर किया जा रहा है, इतने सारे मास ट्वीट्स होने के बावजूद भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं रहा सरकार की तरफ से, तो ये एक तरीके से वार्निंग है कि हम लोग अब प्रेपरेशन पर ध्यान दें। मैं अपने चैनल पर स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोड कर रही हूं। अगर आपको स्ट्रैटेजीज की जरूरत है तो आप स्ट्रैटेजी वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप किसी भी और यूट्यूब क्रिएटर को फॉलो करते हैं या फिर कहीं और से कोचिंग ले रहे हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी वीडियोस के थ्रू अपनी प्रेपरेशन करिए। लेकिन प्लीज, अब मुझे ऐसा लगता है कि पोस्टपोनमेंट से ऊपर एक और चीज आ गई है, वो है एग्जाम प्रेपरेशन। सो अभी अपनी प्रायोरिटी प्लीज एग्जाम प्रेपरेशन बना दीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी पोस्टपोनमेंट की जंग जारी रखनी है वो भी रखिए।